नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे व पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। एनसीपी मुखिया शरद पवार को भी इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में यात्रा 14 दिन तक रहेगी। यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी और राज्य में 381 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गुरुवार को ही एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। झारखंड में विधानसभा के विशेष सत्र में आज ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% तक किया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12% तक किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको लेकर झारखंड के लोगों से वादा किया था। राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश में मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए खुला पत्र लिखा। इसके जरिए पीएम मोदी ने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार लाने की अपील की। साथ ही डबल इंजन की सरकार के काम का जिक्र किया। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है, इस समय जब आप हमारी देवभूमि के भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण मत देने जा रहे हैं, मैं आपको आपके अनवरत आशीष और प्रेम के लिए नमन करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने इस पत्र में भी लिखा है कि जब मैं केंद्र की सरकार में आया और हिमाचल में दूसरे दल की सरकार थी तो उन्होंने केंद्र के काम इस प्रदेश में नहीं करने दिए, लेकिन जब 2017 में यहाँ हमारी सरकार आई तब विकास का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए विकास को शिखर तक ले जाने के लिए बीजेपी को एक बार फिर से जिताएं। बता दें, पीएम मोदी रैली में भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो मुझे काम नहीं करने देगी। पीएम मोदी अगले 2 दिनों में दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अगले 2 दिनों में मैं भारत के विकास पथ को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दक्षिण में 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा करूंगा। बता दें, मोदी की यात्रा कर्नाटक में चुनाव से 6 महीने पहले और दक्षिण भारत के प्रदेशों और राज्यपाल के बीच बढ़ रही तनातनी के बीच हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मोदी का यह दौरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर में हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी दक्षिण भारत में थे, जहां उनको भरपूर समर्थन मिला और इसीलिए राहुल के वहां से आगे बढ़ने के बाद अब मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जांच एजेंसी ईडी ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई नई शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 3 दर्जन से अधिक वीआईपी ने कथित तौर पर डिजिटल सबूतों को मिटाने के लिए 140 से अधिक मोबाइल फोन बदले। बता दें, नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। ईडी ने गुरुवार को ही आबकारी मामले में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर 2 निजी कंपनियों के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इन दोनों को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। बीते शनिवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि ईडी ने उनके निजी सहायक यानी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया। इन गारंटियों में कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली को साफ करना, पार्किंग समस्या को खत्म करना आदि शामिल हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के द्वारा जारी किए गए वचन पत्र पर कहा कि बीजेपी पहले शपथ पत्र लेकर आई थी और उसने उसे कूड़े में फेंक दिया और अब वो वचन पत्र को भी कूड़े में फेंक देगी। बता दें, एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। एमसीडी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर तक चलेगी। केजरीवाल ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमसीडी के चुनाव में इस बार बीजेपी की 20 से भी कम सीटें आएंगी और अगर उनसे कहा जाए तो वो इस बात को लिखकर भी दे सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना, लड़ाई करने वालों को वोट मत देना, स्कूल बनाने वालों को वोट देना। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत को मिली हार के बाद भारतीय टीम की आलोचना हो रही है। इस बीच अब भारतीय क्रिकेट टीम के
समर्थन में कुछ सेलिब्रिटीज उतरे हैं। अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक पत्र लिखकर अपना समर्थन दिया और कहा कि आपकी सराहना करता हूं क्योंकि आपने पूरे देश के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। ये हमेशा से एक शानदार अनुभव रहा। भले ही फाइनल तक आपकी यात्रा बीच में ही खत्म हो गई, फिर भी हमने इसके हर एक पल का आनंद लिया। पूरे देश की आप पर नजर थी और ऐसे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपसे हर एक पर कितना दबाव होगा। जीतना और हारना खेल का हिस्सा है, दोनों ही नतीजों से बचा नहीं जा सकता, पर हम आपके साथ खड़े हैं। उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे वक्त में हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ खड़े हैं। दुखी ना हो, हम बेहतर और ज़्यादा मजबूत बनकर वापसी करेंगे। अभिनेता फरहान अख्तर ने भी हार के बाद टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड ने हमें हरा दिया, उन्हें इस दमदार प्रदर्शन के लिए बधाई। ये हार हमारी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगी और ऐसे समय में हमें उनका हौसला बढ़ाना होगा। टीम इंडिया, हाँ, ये निराशा भरा दिन था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बस एक अध्याय है, हम और मजबूत बनकर उभरेंगे। इसके अलावा अर्जुन रामपाल ने भी हौसला बढ़ाया। लगातार तनाव के बीच अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के एजेंडे में ताइवान का मसला सबसे अहम हो सकता है। जो बाइडेन के साल 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात होगी। हालांकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव की वजह ताइवान भी है। पिछले दिनों ही रिपोर्ट्स आई थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को निर्देश दिए हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।